आया आया शेयरिंग आया। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन आ गया था ना, चल फाइन। हाँ, सो एटॉमिक साइज की बात कर रहे थे। एटॉमिक साइज किस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने में या राइट टू लेफ्ट जाने में कैसे चेंज होता है, ठीक है। लिथियम जो है ये लेफ्ट साइड पर यहाँ पर है सेकेंड ऑर्बिट में, बेरिलियम उसके बाद सेकेंड ग्रुप, नाइट्रोजन 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, बोरॉन 15 एंड ये 16 ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। इसके आगे और क्लोरीन आएगा। आप देखो इनकी रेडियस जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब एटम की रेडियस धीरे धीरे कम होती जाती है। दिख रही है आपको 152 साइज लिथियम का, 111 बेरिलियम, देन सडन चेंज हुआ, नाइट्रोजन की कम हो गई, देन कार्बन के आगे देखो, कार्बन के आगे फिर से एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे बोरॉन पर बढ़ी एंड फिर से ऑक्सीजन पर कम हो गई। तो ये जो देखते हैं अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किसी भी एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होती जाती है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि एक ही पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक एक करके बढ़ता जाता है, ठीक है ना। एंड इसीलिए जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है एटम के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का फोर्स उसके इलेक्ट्रॉन्स पर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एंड जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ और मजबूत होती जाती है एंड इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइटली पुल हो जाते हैं एंड टाइटली न्यूक्लियस की तरफ खींचे होने के कारण एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। एंड इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होती जाती है। डन। तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, स्ट्रांशियम एंड लिथियम की रेडियस दी हुई है। ये एक ही ग्रुप है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ देखो किस तरह से ग्रेजुअली रेडियस इंक्रीज होती जाती है। लिथियम 152 है, ठीक है, ऊपर है। उसके नीचे नेक्स्ट पीरियड में आता है सोडियम 186, उसके नीचे पोटेशियम 231, देन रुबिडियम, देन स्ट्रांशियम। तो ये एक ग्रुप में ऊपर से नीचे किस तरह से चेंज होते हैं, व्हाट्स दैट, ठीक है, ये आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट बोला नाउ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात करें। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं एंड जैसे जैसे आप आगे की तरफ राइट साइड में बढ़ते जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये धीरे धीरे मेटल्स हैं, लेकिन उसके और आगे की तरफ जाते जाते हैं तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट आते जाते हैं विच आर नॉन मेटल्स, ठीक है ना। एंड अगर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊं तो यहाँ से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मेटालिक प्रॉपर्टीज ऊपर और नीचे की तरफ कैसे बढ़ती है। ये देखो सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स हैं। एंड जैसे जैसे आप राइट साइड में आओगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सारे ही नॉन मेटल्स हैं। तीसरे पीरियड से अगर हम थोड़ा सा चेंज देखें तो पीरियोडिसिटी में थोड़ी सी और चेंज अपने को ट्रेंड देखने मिलती है, वेयर लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट के जो मेटल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं। बीच के जो मेटल्स फोर्थ में यहाँ पर आते जाते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स बन जाते हैं, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप यहाँ पर देखोगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन
जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ते जाते हैं, एल्यूमिनियम तो मेटल है, सिलिकॉन बीच की चीज होती है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये टोटली नॉन मेटल्स हैं। आप ये देखो यहाँ पर पी ब्लॉक में ये जितना पार्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है, यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स हैं, ठीक है ना। एंड इस जिगजैग लाइन को देखो, जो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन, ठीक है ना। एंड यहाँ से इस तरह से जो जिगजैग लाइन नीचे की तरफ आती है डायगोनली, ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये प्योर मेटल्स हैं, एंड इसके राइट साइड में जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स। तो व्हाट अबाउट एलिमेंट्स ऑन दिस लाइन? इस जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट्स हैं लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, नीचे उधर देखो तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं। बेटा किसके इसमें आवाज आ रहा है? किसका माइक बंद नहीं है? मैं पूरी क्लास म्यूट करूं क्या? हाँ, हेलो, किसी का माइक शुरू है बेटा, इसके कारण क्लास डिस्टर्ब में आ रही है। चलो, मैं ये कह रही थी, ये जो एलिमेंट्स इस जिगजैग लाइन पर है, इस जिगजैग लाइन के एलिमेंट्स जो हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं एंड कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को मेटेलॉइड कहते हैं। तो ये नए पीरियोडिक टेबल की एक खास बात अपने को मिली कि इससे अपने को मेटेलॉइड्स भी मिल गए और उनकी सही पोजीशन का भी पता चल गया, ठीक है। चलो, ये एक ट्रेंड देखा हमने, लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेना। So this zigzag line separates metals from non-metals in this periodic table. Elements appear to have arranged in such a way that metals are on left side of this line, non-metals are on right side of this line. And मैम ने जो लिंक भेजी है उसमें ही कर रही हूँ मैं, जरूर एक बार से बोलती। ये किसके साथ फोन पे बात कर रही है बाबा? हाँ, क्या कौन बातें कर रहा है फोन पर? हेलो हाँ, मैम, नीलाक्षी का बार बार कॉल आ रहा है, वो बोल रही है कि मेरा पासवर्ड ही इनकरेक्ट हो गया है, ज्वाइन हो ही नहीं रहा। तो पासवर्ड ठीक करके डालो ना बेटा, पासवर्ड में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। पासवर्ड क्या है? कैपिटल में डालना है ना, SPGGHS। हाँ, पासवर्ड मेरा कैपिटल SPGGHS है ना, वो स्मॉल डाल रही होगी तो कैसे आएगा? बोल रही है मैंने बहुत बार ट्राई की। नहीं नहीं, कैपिटल्स में डालने को बोलो उसको। हुआ? तो ये देखो, ये ट्रेंड आपको ग्राफ में सीधे सीधे दिए हुए हैं, आप यहीं से इसको लर्न कर सकते हो। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होती जाती है। देन ये चीज, दो चीज आपको बताने की बाकी है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाती है। ये बीच के एलिमेंट्स जो हैं ये मेटेलॉइड कहलाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। अब दो चीज आपको बताने की रह गई, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर हम हमारे पास, आपके पास कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं कहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं आप लोगों के पास? तो वो खोल के देखो, मेरे पास यहाँ पर पोटेशियम एटम एंड आर्गन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी ग्रुप में लिथियम से लेकर के फ्लोरीन एंड नियॉन तक कैसे आते हैं, सेकेंड पीरियड की स्टडी करके आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी क्या चीज होती है। देन नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी,
देन इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इस कंसेप्ट को ऐसे समझना कि ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं, ऐसे एटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब देखो लिथियम की बात करें तो लिथियम के जैसा ही पोटेशियम एलिमेंट आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया हुआ है। इस तरह के एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में देखो एक ऑर्बिट आखिरी वाला जनरेट तो हो जाता है, लेकिन उस लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एंड पोटेशियम के चौथे ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको समझ में आएगा। अब ये एटम क्या करते हैं, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन रख के क्या करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भी अगर इन्होंने डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो देखो इनके पास जो कंडीशन बनेगी, लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड पोटेशियम के पास भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तब ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के कारण क्या करते हैं, ये पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये अपना आखिरी वाला शेल ही खत्म कर डालते हैं, क्योंकि अगर इनको स्टेबल स्टेट लेनी है तो इनको 7-7 इलेक्ट्रॉन खींच के लाने पड़ेंगे। तो 7-7 इलेक्ट्रॉन खींच के लाना एंड उसको इतने कम पॉजिटिव चार्जेस के साथ बांध के रखना, इट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड देयरफॉर इनकी टेंडेंसी हो जाती है कि either they will lose one electron and they will contract themselves. एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं एंड इसीलिए ये पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते जाते हैं, पॉजिटिव वैलेंसीज धीरे धीरे कम होती जाती है एंड नेगेटिव वैलेंसीज इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अब देखो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, लाइकवाइज सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं एंड स्टेबल स्टेट ले लेते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी +2 आती है। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम तक, एल्यूमिनियम भी मेटल है, बोरॉन तो मेटलॉइड है, बीच का है, एल्यूमिनियम मेटल है, इसलिए एल्यूमिनियम भी +3 वैलेंसी शो करता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। देन तो यहां से लेकर के लेफ्ट से लेकर एल्यूमिनियम तक आते आते तक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये बीच के हो जाते हैं। कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, इनको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आ रहा समझ में? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बोल रही वो वेटिंग पे है। मुझे वेटिंग में नहीं दिखाई दे रही है, देखती हूँ 1 मिनट। वेटिंग में नहीं आ रही है बेटा, शो ही नहीं हो रही है वो। देखो स्क्रीन पर कहाँ वेटिंग आ रहा है कहीं? क्या पता। देन नहीं दिख रहा है बेटा, वेटिंग में होती तो मुझे यहाँ कहीं स्क्रीन पर भी आती थी, आपको भी दिखाई देता था स्क्रीन पर। देन सो मैं ये बोल रही थी कि कार्बन एंड नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट, सिलिकॉन एंड फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स देखो, इनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि या तो ये 4-4 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल स्टेट ले लें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और लेके स्टेबल स्टेट लें। अगेन फिर से वही प्रॉब्लम होती है कि 4-4 इलेक्ट्रॉनों का गिव एंड टेक बिकम्स इम्पॉसिबल। इसीलिए कार्बन एंड नाइट्रोजन जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोवैलेंसी शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे जैसे राइट साइड में चले जाएंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करो तो ऑक्सीजन को पास 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखाई दे रही है। इस ग्रुप में देखो फ्लोरीन क्लोरीन में तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये एलिमेंट जो है ना कभी कभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की बात कर लेते हैं एंड ये भी कोवैलेंसी की बजाय इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करने लगते हैं। है नॉन मेटली, नॉन मेटल्स के साथ जब ये कंबाइन होते हैं, जब नॉन मेटल्स के साथ ये जब जुड़ते हैं ना तब कोवैलेंसी शो करते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं। लेकिन जब कभी इनको ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं
सल्फर एंड क्लोरीन जैसे एलिमेंट जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं एंड माइनस आयन बना देते हैं, नेगेटिव आयंस बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। ये चीज क्लियर हुई आपको, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो अब देखो ये सेंटेंस लिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। ये सेंटेंस समझ में आ गया सबको? ये चीज समझ में आई सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फिर से रिपीट कर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। यहां से आप समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा शो करना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से एक्सेप्ट करने की तैयारी रखते हैं। तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन जैसे एटम्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाते हैं ना एंड माइनस आयन बनाते हैं। सोडियम, यहाँ से आप कॉम्बिनेशन देखो ना, यहाँ से आपने सोडियम लिया और यहाँ से क्लोरीन लिया, तो सोडियम क्लोराइड का बनना आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड में। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, क्योंकि सोडियम लेफ्ट फोर्स में है इसलिए इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन जो है राइट साइड में है इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम। ठीक है, एंड इसीलिए ये सेंटेंस अब क्लियर होता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। ये देखो ना, लेफ्ट साइड पर मेटल्स हैं एंड राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, हो गया? इसी का उल्टा लिखा हुआ है नीचे, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे होंगे तो मेटालिक कैरेक्टर तो कम होंगे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो डिक्रीज होगी। आ रहा है समझ में? साइंटिफिकली टर्म चेंज हो गई तो एक ही सेंटेंस को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। आया समझ में सबको? क्लियर हुआ ये आंसर में बेटा? थोड़ा सा टाइम बाकी है। यस मैम। यस मैम। हो गया? ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस मैम। हाँ, चलो तो ये पैराग्राफ आप पढ़ना, मैंने अभी जो चीजें सारी कुछ एक्सप्लेन की वो इसी के अंदर है। एंड इसके बाद ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, ये एक स्पेशल ट्रेंड देखने मिलता है। हैलोजन फैमिली जो है ये एक बहुत स्पेशल फैमिली है। 17 नंबर का जो ग्रुप है, ठीक है ना, 17 नंबर के ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये इतने मेंबर्स हैं और इसके नीचे एक एस्टेटीन है। क्लियर? 17 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज हैलोजन फैमिलीज। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका जनरल फॉर्मूला X2 है, यानी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें देखो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आते हैं, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर से लॉग इन करना, क्योंकि ये कंटिन्यू करूंगी मैं। आप 4 मिनट का टाइम बाकी है, तो अगर मुझे स्क्रीन पर ख्याल नहीं रहेगा तो आपको बता नहीं पाऊंगी। फिर से लॉग इन करना 10 मिनट के लिए, ये खत्म नहीं होता तब तक। अब देखो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और नीचे आते हैं ना तो ब्रोमीन जो है ना ये लिक्विड हो जाता है, और नीचे की तरफ आयोडीन में जाओ तो आयोडीन जो है ये क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल होता है। तो ये एक स्पेशल ट्रेंड देखने को मिलता है जब आप 17th ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो जो फिजिकल स्टेट है इसमें भी ग्रेडेशन देखने को मिलता है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस होते हैं। ब्रोमीन, चूंकि ब्रोमीन की पोजीशन आप देखोगे ना तो वो जिगजैग लाइन के आसपास है, इसीलिए ये बीच का है, ना तो सॉलिड है ना तो गैसियस है, इसलिए ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है। जबकि आयोडीन मेटेलिक, थोड़ा सा नीचे की तरफ कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसलिए आयोडीन जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। डन? और कुछ? चलो, आप किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।